बीटीएस में इस प्रकार की इस प्रकार की तकनीकी में फैक्स एवं वॉइस कॉल के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें जिसमें विभिन्न यूजर आईपी नंबर के माध्यम से, आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। आईपी के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर तथा आवश्यकता पड़ने पर सूचना का आदान प्रदान करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं। अगला लिखिए, सॉफ्ट फोन। सॉफ्ट फोन सॉफ्टवेयर सुना ना आप लोगों ने, ये होता है सॉफ्ट फोन। चलिए, कभी आप दिमाग में कोई ऐसा सवाल आया, ये बताइए कि हमारे पास आधार कार्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा मोबाइल नंबर होता है? टोल फ्री नंबर होता है। कौन सा नंबर है? 1947 1947। क्या नंबर है? 1947। इस बात से टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि 4 अंक का ही कैसे नंबर है। वो आपके नंबर को या कोई एक नंबर अलॉट किया गया है या एक स्पेशल टाइप का उनको नंबर, यानी वो नंबर भी जो होता है ना हमारा 10 अंक का, वो एक प्रकार से एक आईपी एड्रेस ही होता है। हम लोग याद किए हुए हैं 9752220077, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर में हमारे नेटवर्क में 001 और 10 के हिसाब से सेव है। ये बात तो समझते हैं आप लोग, पहली बात। दूसरी बात ये रहती है कि हर नंबर के लिए एक आईपी एड्रेस है, हर नंबर के लिए एक आईपी एड्रेस है। फिर से बोलें, हर नंबर एक स्पेशल बाइनरी मान को डिनोट करता है। तो उन्होंने क्या किया है, वो एक 1947 के लिए एक बाइनरी मान को रिजर्व कर दिया है। क्या किया उन्होंने? 1947 के लिए बाइनरी मान रिजर्व कर दिया है। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जैसे आप 1947 डायल करते हैं वैसे वो नंबर क्या हो जाता है, वो बाइनरी मान या वो आईपी मान अप्लाई हो जाता है और संबंधित व्यक्ति को फोन लग जाता है। ये तो कॉमन बात हो गई, सबके साथ ही होता है, चाहे वो 10 अंक का नंबर हो चाहे 4 अंक का नंबर हो। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आपके मोबाइल में भी एक फंक्शन होता है स्पीड डायल। आप अगर एक नंबर डायल करें और कॉल कर दीजिए तो भी किसी को फोन लग जाएगा। वो उसको कुछ बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, इमरजेंसी कॉल में वो लग जाता है। कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? वो इमरजेंसी नंबर हो तो अलग बात, 3 अंकों का जो नंबर रहते वो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। स्पीड डायल उसमें कुछ बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे आपसे, हाँ हो जो भी हो, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो। 1 2 3 छोड़ो, आप 10 डाल कर दो, 10। हो सकता हो या तो बताएगा नंबर गलत है, या फिर किसी दूसरे नंबर को वो क्या करेगा, कॉल कर देगा। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग सर्विसेज रहती है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो वो ये भी कर सकता है कि जैसे हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर सेव हो रहा था, अल्फाबेटिक होता है, ABCD ऐसा होता है। आपके पास मान लीजिए 100 कांटेक्ट नंबर है, आपके पास कितने नंबर है? 100। तो पहले नंबर में कोई ना कोई व्यक्ति होगा,
दूसरे में कोई ना कोई व्यक्ति होगा, तीसरे में कोई ना कोई व्यक्ति होगा, चौथे में कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो पहला नंबर जो होता है वो क्या करता है, उसको रिजर्व करना है आपको। अगर कोई पर्सनल घर का नंबर रिजर्व करना तो करिए, अदरवाइज क्या करेगा वो, पहले नंबर में जो कॉन्टेक्ट रहेगा ना वो उसको डायल कर देगा। दो दबा के कॉल कर दोगे, दो नंबर में जो नंबर रहेगा उसको क्या करेगा, वो कॉल कर देगा होने से। तो होता क्या है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि पहले नंबर में कौन है, दूसरे नंबर में कौन है। ये कई बार जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो हमको मालूम चल जाता है ना कि अरे 5 दबाओ तो ये काम होता है, तो 5 ही दबाएंगे। शॉर्टकट जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बातें समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। दूसरी बात ये भी रहती है कि हम चाहे तो क्या है, ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि 5 दबाने पे किसको किसको फोन लगना है। अभी थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट रहा हूँ। एक चीज और बता, मोबाइल में कभी आप लोगों ने देखा है कि वो जो 5 नंबर की बटन रहती है उसमें दो दो खूंटी रहती है, नोटिस किया आप लोगों ने। किसी के पास कीपैड मोबाइल है यहाँ पे, हालांकि संभावना कम है, किसी के पास नहीं है ना। चलो अगर आप नोटिस करोगे, कीपैड जो रहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह जो नंबर रहेगा इसमें यह अलग अलग स्टाइल में कुछ ना कुछ बना रहेगा, या तो गड्ढा टाइप का रहेगा या थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा अगल बगल। कभी देखा आप लोगों ने, झूठ बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ, सही बोलता हूँ मैं। पहले ही बताओ ये क्यों रहता है, माने सारी की सारी बटन एकदम प्लेन है और वो बीच में दो ठो गड्ढा निकाल दिया, दो ठो खूंटी निकाल दी, क्यों ऐसा। कभी सोचा आप लोगों ने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर आपने अपने मोबाइल को नहीं देखा, बोलोगे सर हमने तो कभी कीपैड इस्तेमाल ही नहीं किया, तो एटीएम इस्तेमाल किया कभी आप लोगों ने। एटीएम में जाए तो उसमें 5 नंबर में वो खूंटी उठी रहती है, ये क्या करेंगे आप। खूंटी समझ रहे हो, प्लेन है ना तो यहाँ पे थोड़ा सा उभार रहेगा अगल बगल। वो एक्चुअली वो इसलिए रहता है कि यदि आपकी आंखें बंद कर दी जाए तब भी आप नंबर डाल कर, यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो भी वो नंबर डायल कर ले। क्यों, अगर आप जैसे कीपैड है, चलो कंप्यूटर में आ जाए ना, कंप्यूटर में बिना देखे हम सारे नंबर टाइप टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें आप भी कर सकते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कब कर पाएंगे, जब आप काम करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे। हमको आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है तो हमें आपकी देखना नहीं पड़ेगा कि हमको मान लीजिए 9752 या कोई नंबर 89898982 वगैरह बता, नहीं देखना नहीं पड़ेगा। हाथ रख दिया हमने तो पता है कहाँ पे कौन सी उंगली जाना है, और एक ही उंगली से नहीं बटन दबाएंगे सबके सब, समझ रहे हो ना। ये प्रैक्टिस की बातें रहती है। लेकिन मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैंने पहले बताया, थोड़ा सा हट की बात कर रहा हूँ। ये इसलिए रहता है कि कभी समटाइम्स कोई इमरजेंसी हो तो मोबाइल में आपको देखना ना पड़े कि 5 के ऊपर क्या होगा, 2 होगा, 5 के दाएं तरफ क्या होगा, 6 होगा, और 5 के 6 के ऊपर कौन सी बटन होगी, 3 होगी, और 5 के नीचे कौन सी बटन होगी, 8 होगी, होगी नहीं होगी, और 8 के नीचे कौन सी बटन होगी बताइए। देखो आपको भी मालूम है लेकिन आपको मालूम नहीं था, आपको मालूम है लेकिन आपको मालूम नहीं था कि ऐसा क्यों किया जाता है। हर चीज के पीछे एक वजह है। आप लोग सवाल पूछना बंद कर दिए, मैंने एक साल पूरा खूब ऑब्जर्व किया, आप लोगों के दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई सवाल नहीं है आपके दिमाग में। बस सर ने जिन्होंने पढ़ा दिया वही ठीक है, और पास तो होना जानते हैं। हिंदुस्तान में व्यवस्था भी ऐसी है कि सब पास हो ही जाते हैं। एपीएस में नाम लिखवा दी, कभी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, बस वो 20-20 क्वेश्चन ले लेंगे, पढ़ के पास हो जाएंगे। इसीलिए तो सबकी एक तो गंदा शब्द ऐसी तैसी हो रही है, इसीलिए रोजगार नहीं मिल रहा। और नहीं तो एक अंतर देख लीजिएगा, इंजीनियर वाला बेचारा परेशान है कि कैसे, इंजीनियरिंग जिसने किया 4 साल की पढ़ाई किया, 4 लाख 10 लाख खर्च किया, वो परेशान है कैसे 20,000 की नौकरी मिले। और यहाँ पर 6 महीने जाके क्या नाम से गाड़ी बनाना सीखते हैं और अगली दुकान खोल लेंगे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि सारे सारे काम कर लें। दोनों में फर्क देखो। ये बात सही बोल रहा हूँ नहीं, मैंने क्या बताया बात समझ में आ रही है। 6 महीने अगर आप किसी गाड़ी के गैराज में जाके काम कर लो और अगले दिन से आप क्या करो, अपनी दुकान खोलो, बस क्या खरीदना पड़ेगा, 1,000 का काम करना पड़ेगा, और टूल सेट खरीदना है 1,000 का। ना मोबाइल खरीदना है, ना कुछ सामान खरीदना है। क्योंकि मोबाइल जब पलटी करवाएगा तो क्या करेगा, 300 रुपया दे समझा के लेके आते हैं, फिर आप हमारा काम करते हैं, ऐसे करते हैं ना ये लोग। पर फिर भी इतना काम है, दिन भर में जो मिनिमम उनकी जरूरत है पूरा कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और अगर आप सीख गए तो 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आपके पास इतना काम रहेगा, दूसरे को असिस्टेंट रखना पड़ेगा और पंचर बनाना बंद करना पड़ेगा। मोस्टली जो लोग मैकेनिकल का काम करते हैं वो पंचर अब नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते मालूम है,
टाइम नहीं। ये चीजें वास्तव में हमें सोचने की जरूरत है। हम लोग हमेशा तलाश में रहते हैं हमको 20,000 वाली नौकरी मिले। काम जब बनेगा तब ना 20,000 वाली नौकरी मिलेगी। नहीं तो कोई बैठने भी नहीं बोले, चाय नहीं पिलाएगा तो। काम के हो तब काम है, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आधार नंबर हो आप लोग, बस एक बार डायलॉग मेरा याद रखिए, आधार नंबर हो आप लोग बस, बाकी कुछ नहीं। इसलिए काम में ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। मोबाइल वाली बात समझ में आ गई? आ गई ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात किसी कर रहे थे? सॉफ्ट फोन की। किसकी बात करते हैं? सब एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होना चाहिए कि जो हम 1947 में फोन लगाते हैं, तो एक आदमी ये बात कर रहे हैं 1947 में, आधार आमने सामने बात कर रहे हैं, ये बात जब मैं लगाता हूँ तो भी फोन उठ जाता है, मैं दूसरा व्यक्ति लगा तो भी फोन उठ जाता है, और नंबर वही डालता तो 1947। कभी सोचा लोगों ने? एक ही नंबर से 50 लोग, 500 लोग बात कर रहे हैं, 10-20 लोगों से मेंटेन नहीं हो पाएगा वो सर्विस, कॉल सेंटर। कम से कम मेरे हिसाब से कम 100-200 लोग काम करते हैं एट अ टाइम, तब जाके पूरे हिंदुस्तान का आधार से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती। ठीक है ना? संख्या शायद इससे भी ज्यादा हो तो हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 500 भी हो सकते, 1,000 लोग भी हो सकते हैं सर्विस देने के लिए। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि एक ही नंबर से ये 500 लोग कैसे मेंटेन हो रहे हैं एक टाइम में। वो होता है सॉफ्ट फोन। वो क्या होता है? जब आप 1947 में फोन लगाते हैं तो घंटी जाती है, जाती है फिर क्या आपको इंस्ट्रक्शन देता है, हिंदी में बात करने के लिए एक दबाएं, अंग्रेजी में बात करने के लिए दो दबाएं, आधार बन गया हो तो एक दबाएं, आधार बनवाना हो तो दो बनाएं, आधार डाउनलोड करने संबंधित जानकारी जानना हो तो तीन दबाएं, और नहीं जानना है तो कितना दबाएं, अरे बाहर जाना हो तो प्लस दबाएं। जो भी चीज समझ ली, ठीक है? यानी एक्चुअली क्या कर रहा है, वो आपको स्लॉट बुकिंग कर रहा है, बोल कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है। वहां पे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, क्या कर रहा है? आपके पास स्विच रहेगा, क्या रहेगा? स्विच मतलब समझते हैं, ये स्विच है एक तो, ठीक है ना? यहाँ पे हम प्लग लगाते हैं, लाइट जलने लगेगी, ऐसे ही होता है ना? तो वहां पर स्विच है, तो स्विच में जितने मोबाइल नंबर, जितने भी पॉइंट रहेंगे, उतने हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब आपने डायल किया 1947, 1947, फोन तो डायल करेगा, अब वो क्या दिखेगा? इन सारे पोर्ट को नंबर दिया हुआ उसने, चाहे 010203 के नाम से समझ लीजिए, चाहे 001 001 समझ लीजिए, 100 समझ लीजिए, कुछ भी डिजिटल में आप डिजिटल समझिए, नंबर में आप नंबर समझिए। ठीक है? अब क्या हो, जब आप फोन लगाए, मान लीजिए पहला आपने लगाया फोन, तो देखेगा कौन खाली है, ये खाली है, इनको दे दिया है, आप बात करो। दोबारा दूसरे व्यक्ति ने फोन लगा दिया, तो पहले तो जाएंगे इसी के पास, देखो कोई खाली है, हाँ ये खाली है, बात करो, इसकी घंटी बजेगी। ठीक है? कौन काम कर रहा है? ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। स्टिचिंग का काम कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर। दिमाग डाल दिया गया उसके अंदर कि भैया आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इतने हैं, ठीक है ना? फोन आएगा तो पहले पहले नंबर पे दो, दूसरा दूसरे नंबर पे दो, तीसरा तीसरे नंबर पे दो, इसी चलना है। अब ऐसा नहीं कि हम 5वें नंबर पे बात कर रहे हैं, पहले नंबर वाले फोन रख दिए, तीसरे फोन आया पहले को दे दो, ऐसा दे दो तो व्यस्त हमेशा रहे आगे 24 घंटे। ऐसे नहीं होगा। तो क्या करेगा? पहले सीरीज को कंप्लीट करो, तो सबको काम मिलता रहेगा, और तो सबको ब्रेक भी मिलता रहेगा। तो पहले इनको सबको दे दिया आपने काम, और जब फिर से अगला व्यक्ति आया तो क्या कर दिया गया, चेक करो पहले नंबर से कौन खाली है, अगर ये अभी बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे को दो, अगर ये अभी बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तीसरे को दो, और अगर सब कोई बात करे तो क्या करोगे? कृपया पहले बनाए रखें, योर कॉल इज इंपॉर्टेंट टू अस, प्लीज वेट सम टाइम। ठीक है ना? और क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? और बोलेंगे हमारे सभी जो भी बात करने वाले लोग हैं, सभी कर्मचारी व्यस्त है। बोलता है नहीं बोलता है? ये टेक्नोलॉजी यहाँ काम करती है। और ये क्या है? सॉफ्ट फोन। क्या है ये? सॉफ्ट फोन। बात समझ में आई आप लोगों को? लिख लीजिए सरकार। लिखिए, इस तकनीकी का उपयोग
इस तकनीकी का उपयोग आमतौर पर एक से अधिक, रुक जाइएगा, आमतौर पर एक नंबर से एक से अधिक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। इस तकनीकी में हैंडसेट की जगह लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर का उपयोग करके बात किया जा सकता है। रोला में भी दे सकते हैं। सब में होता है, कस्टमर केयर में इसलिए होता है। बाकी अब ये तकनीकी आप आम आदमी तक भी पहुंच गई। मैंने बताया था ना, कई बार हालांकि बात होगा हमने। अभी आप कस्टमर केयर पे फोन लगाते हो तो कुछ जो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी मतलब थोड़ा बड़ी कंपनियां हैं, वो ये भी बोलती हैं कि जैसे मान वेटिंग चल रहा है तो कोई बात नहीं, बीप के बाद आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए। ये वाले कस्टमर केयर से आप लोगों की मुलाकात ना हुई हो, जैसे एसटी में, डेल में या बहुत सारे कमर्शियल जितने भी साइट्स हैं, कमर्शियल कंपनी हैं, उनमें अगर आप बात करेंगे तो क्या बोलते हैं कि आप यदि वेट पहले थी तो आप वेट कर लीजिए, बोलेगा वो क्या कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए। आपका वेटिंग टाइम है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, जो भी वो बोल रहा है। या फिर बीप की आवाज के बाद आप अपना संदेश छोड़ सकते। तो उधर कस्टमर केयर खुद भी जैसे फ्री होंगे तो आपको फोन लगाएंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो इंतजार करो 15 मिनट, या फिर बीप के बाद आप अपना संदेश छोड़ दीजिए कि मेरा नाम गौरव गुप्ता है, मैं यहाँ का मैं इस प्रोडक्ट का कस्टमर हूँ, मेरा ये है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही। तो वो क्या करेंगे, कस्टमाइज करके जो व्यक्ति उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है उसी का आप क्या करवा देंगे, फोन लगवा देंगे। तो सर्विस सब है, लेकिन आदमी को जो सरल लगे वो आप सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेवल पे ही काम होता है। ठीक है, अब आगे बात करें। आपने जो बात किया, अब ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसमें आपको कोई व्यक्ति फोन लग रहा है। आम आदमी के लिए चीजें लिमिटेड है, बात ध्यान रखिएगा। अब प्राइम आदमी के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे आप क्या इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो फ्री भी देता है और पेड भी देता है। देता है नहीं देता है? तो फ्री में क्या चीजें, लिमिटेड चीजें आप इस्तेमाल कर पाते हैं। और अगर और ज्यादा इफेक्ट इस्तेमाल करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करिए उसका। तो प्राइम कस्टमर हो जाएंगे आप, तो प्राइम हो जाएंगे तो अनलिमिटेड सारी चीजें सर्विसेज आपको दे देगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, वो क्या करता है कि यदि आपको कोई व्यक्ति, किसी कस्टमर ने कॉल किया, तो वो आपका ही मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, आपका ही मोबाइल नंबर वो कस्टमर केयर के जैसे बिहेव करने लगे। कैसे बोलेगा, फलाने सर्विस, गाड़ी सर्विसेज को फोन लगाने के लिए धन्यवाद। भाई साहब अभी व्यस्त हैं, आप किससे संबंधित जानकारी चाहते हैं? पहला नंबर बैंकिंग से संबंधित, दूसरा नंबर स्कूल के एडमिशन से संबंधित, तीसरा कॉलेज से संबंधित। तो आपने दबा दिया स्कूल। आप कौन सी क्लास के लिए एडमिशन चाहते हैं, नर्सरी के जी1, 1, 2, 3, ऐसे यही है ना तरीका? ठीक है, तो आपने दबा दिया। तो सेकंड मान लीजिए एलकेजी पे आपने कर दिया, तो आप आरटी में एडमिशन चाहते हैं
कि नॉर्मल एडमिशन चाहते हैं, तो एक दबाव पर एक के पीछे जाएगा, दो दबाव पर दो के पीछे जाएगा। वो क्या है, एल्गोरिथम है। वो सारी चीजें पहले से प्लान किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है कि कस्टमर के साथ कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ये सारी चीजें क्या है, सब सॉफ्ट क्या ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि आपको भी काम करना आसान हो जाए और मेरे लिए वर्कलोड कम हो जाए। मेरे लिए क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं देखूंगा फोन काटने के बाद मेरे पास स्टेटस आएगा कि फलाना व्यक्ति ने फोन किया था इस नंबर से और ये कहाँ जाना चाहता है, एलकेजी में एडमिशन लेना चाहता है आरटी के माध्यम से, तो और भी डिटेल पूछेगा, लोकेशन क्या है और आपका बीपीएल कार्ड बनना है कि नहीं बनना। सब पूछ के ना रखेगा, तो जो बात मुझे करना पड़ेगा 15 मिनट, वो सारा बात पहले से कर ली कहाँ, बैक एंड में। काम आसान हुआ कि नहीं होगा। ये चीजें थोड़ा सा सोचना हमारे लिए टिपिकल है, क्योंकि अभी हम लोग उस तरह की जीवन शैली को जीते नहीं। आरटी राइट टू एजुकेशन है, इसमें क्या होता है, जिन हितग्राही यानी जिनके घर में बीपीएल का कार्ड बना है या फिर वो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको एलकेजी से 8th क्लास तक की एजुकेशन फ्री रहती है। लेकिन चैलेंज थोड़ा सा इतना है कि वह ये डिपेंड नहीं करता कि आप इस कैटेगरी इस कार्ड के तहत आते हैं तो आपको फ्री ही मिलेगा। हर स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ 25% या लिमिटेड सीटें रिजर्व है। किसी स्कूल में अब 5, किसी में 10 ऐसा सीटें रहती हैं, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन कराना पड़ता है। उसके बाद जब आपका लॉटरी में नाम अगर आ जाएगा तो उस संबंधित विद्यालय में आपको एडमिशन कराना। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप रहने वाले देव तालाब के हैं और मनकामा किसी स्कूल में आप चाहते हैं तो वहां करवाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नियरेस्ट 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल है वहीं आप क्लियर हुई बात। तो अच्छी व्यवस्था है, अच्छी सुविधा है। भाई वह व्यक्ति जिसके पास इनकम कम है या ऐसी कैटेगरी या ऐसे बीपीएल कार्ड से बिलोंग करते हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिले प्राइवेट स्कूलों का, अगर उनको भरोसा है प्राइवेट स्कूलों में तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट उस चीज को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो आगे बढ़े, हाँ ज्यादा बात कर देते हैं। अगला देखिए, वाइस मेल। ये तो जानते हैं आप लोग, जानते नहीं जानते, नहीं जानते हैं। अभी अभी मैंने बात किया, किसकी बात किया, कि बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां हैं, कमर्शियल कंपनियां, वो क्या करती हैं कि जैसे आपका शाम को 4 बजे के बाद मान लीजिए बंद हो गया ऑफिस, 6 बजे के बाद ऑफिस बंद हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, 6 बजे के बाद जब फोन लगाएंगे तो बोलेगा कि ऑफिस बंद हो चुका है। फोन लगाने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। फिर भी यदि आप चाहें तो अपना वॉइस मेल छोड़ सकते हैं, बीप दबाने के बाद अपना संदेश बोले, बीप बोलता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वो आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दोगे, जब संबंधित व्यक्ति आएगा तो क्या करेगा वो, तो और मैसेज के हिसाब से वो अपना काम कर लेगा। है कि सही नहीं, ये लिख लीजिए इसको। इस तकनीकी में व्यक्ति जिससे बात करना चाहता है उसे वॉइस मैसेज भेज सकता है, तथा यह संदेश तथा यह संदेश मेल बॉक्स में सेव रहता है, मेल बॉक्स में सेव रहता है, जिसे आवश्यकता अनुसार कई बार उपयोग किया जा सकता है, जिसे आवश्यकता अनुसार कई बार उपयोग किया जा सकता है या सुना जा सकता है।
जैसे मैसेज है, आपके मोबाइल में मैसेज है तो कई बार देख सकते हैं उसको। उसी प्रकार से वॉइस मैसेज होता है, यानी कि रिकॉर्डेड मैसेज रहता है, उसको आप जितनी बार चाहें अपनी बात लेकर के आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, आईएसपी मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सेवा प्रदाता, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इंटरनेट सेवा प्रदाता। जो सेवा देगा, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, वही हमारा कौन है, सर्विस प्रोवाइडर। काहे की सर्विस, इंटरनेट सर्विस, लिख लीजिए आप। ये कंपनी जो कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं, आईएसपी कहलाते हैं। जैसे आमतौर पर मोबाइल सेवा में, जैसे आमतौर पर मोबाइल सेवा में इंटरनेट की सेवा चालू करने के लिए हम मोबाइल नेटवर्क कंपनी को मोबाइल नेटवर्क कंपनी को रिचार्ज करके रिचार्ज करके डाटा कनेक्शन लेते हैं, डाटा कनेक्शन लेते हैं एवं इंटरनेट की सेवा प्राप्त कर पाते हैं, एवं इंटरनेट की सेवा प्राप्त कर पाते हैं। ये हमारे लिए आईएसपी होते हैं, ये हमारे लिए आईएसपी होते हैं। जैसे जैसे एयरटेल कामा करके, आइडिया या पीआई जो भी लिखना चाहें, रिलायंस, जियो, बीएसएनएल भी है, बोलना जाइएगा, बीएसएनएल, और भी कंपनियों का नाम लोगे तो एयरसेल भी है, यूनिनॉर भी है, ठीक है ना। यहाँ नहीं सर्विस देते हैं, महानगरों में ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं। एमटीएनएल का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, ठीक है ना। बहुत जल्दी अडानी भी आने वाला है,
ठीक है, वो भी जैसे 0 लॉन्च किया था वैसे वो भी दे दो सर्विस, ठीक है, वो बात है अलग। मेन मतलब क्या है, आईएसपी क्या होते हैं, बेस कंपनी जिनके माध्यम से हम इंटरनेट सर्विस प्राप्त करते हैं और हम उनको क्या करते हैं, चार्ज पे करते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, आईएसपी होते हैं। ठीक है, तो अगले दिन से हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एआई के बारे में, किसके बारे में, एआई के बारे में, ठीक है ना। चीजें ही है। अगले दिन बात करेंगे एआई के बारे में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है, कुछ